धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ये संसार नश्वर है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। ऐसे में एक सवाल हमेशा से रहा है, क्या हमारी पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी? दरअसल सदियों से लोग हमारे एकमात्र घर यानी पृथ्वी की मृत्यु, डेथ ऑफ अर्थ के बारे में भयभीत और उत्सुक दोनों रहे हैं। यही वजह है कि माया कैलेंडर की भविष्यवाणी से लेकर निबिरू प्रलय तक की अंतहीन सिद्धांत और कहानियां लोगों में खूब चर्चा का विषय रही है। ग्रीन हाउस गैस से बिगड़ेगी पृथ्वी की सेहत। उल्लेखनीय है कि बेतहाशा औद्योगिकीकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैस में इजाफा होता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा इजाफा होने से पौधों सहित धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियों खत्म कर देगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे पृथ्वी की मौत नहीं होगी। तब पृथ्वी की मृत्यु कब होगी? ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर पृथ्वी की मौत कब होगी? वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के निधन का अगला चरण अब से 5 से 7 अरब वर्षों में दिखाई देगा। दरअसल एक वक्त ऐसा आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशाल हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस वक्त इसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कुछ भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद गर्मी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से चट जाएगी। फिर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि, मंगल की तरह। इसके बाद जैसे ही सूरज ठंडा होगा तो इसके 2 संभावित अंत होने की संभावना है। या ठंडा होने से पहले ही लाल विशालकाय चरण हमारे ग्रह को निगल जाएगा और इसे अलग कर देगा। जब यह अलग होगा तब यह एक अंतरिक्ष में चट्टान के रूप में मरने के लिए तैरने वाला सौरमंडल का हिस्सा होगा। लेकिन इस नज़ारे को देखने के लिए हम में से कोई भी इस दुखद स्वप्न देखने के लिए नहीं होगा। बाइबल के बुक ऑफ रेवलेशन के 7वें अध्याय में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। रेवलेशन में अध्याय को सील कहा गया है। इसके 5 से 8 अध्याय में जॉन ऑफ पोटेमस ने धरती पर होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। धार्मिक गुरु ग्रेग सेरेडा भी बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। ग्रेग सेरेडा का कहना है कि इस किताब की 7वीं सील खुलने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। इस सील के खुलते ही निश्चित ही दुनिया का सर्वनाश होगा। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 2/18। करीब 1 साल पहले सेरेडा ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा था, बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार हम अभी 6ठी सील में जी रहे हैं। 7वीं सील खुलते ही धरती से मानव जाति का नाम मिट जाएगा। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 3/18। इस वीडियो में उन्होंने साल 2020 शुरू होने के कुछ महीनों बाद दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थ्योरी को भी विस्तार से समझाया है। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 4/18। सेरेडा का अनुसार 7वीं सील में जीसस के आने का जिक्र किया गया है, जबकि 5वीं सील में आदिम युग की बात की गई है। इसका मतलब जिस युग में हम जी रहे हैं, बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार वो 6ठी सील है। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 5/18। बुक ऑफ रेवलेशन की 6ठी सील 6:12 - 6 में जोरदार भूकंप आने की भविष्यवाणी की गई है। ये ऐसा समय होगा जब सूरज का रंग काला पड़ने लगेगा और चांद खून की तरह लाल चमकेगा। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 6/18। इतना ही नहीं, आसमान के तारे में भी टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। इंसान खुद अपनी आंखों से दुनिया का अंत होते देखेगा। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 7/18। सूरज, चांद, सितारे और धरती के विनाश की ऐसी ही भविष्यवाणी का जिक्र गोस्पेल्स में भी किया गया है, जिसमें जीसस ने धरती के विनाश की बात कही थी। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 8/18।
मैथ्यू के अनुसार रात के 12:29 चैप्टर में जीसस ने कहा था, ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद सूरज का रंग काला पड़ जाएगा, चांद अपनी चमक खो बैठेगा और सितारे टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। ये सर्वनाश जन्नत की ताकत को भी हिलाकर रख देगा। 2020 में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 9/18। सेरेडा ने पिछले 100 सालों में हुई बड़ी दुर्घटनाओं से बुक ऑफ रेवलेशन की बातों को जोड़कर अपना मत रखा है। उनका कहना है कि इस किताब की एक एक बात में सच्चाई है जो धीरे धीरे सच होती जा रही है। 10/18। 1 नवंबर 1755 को लिस्बन में आया खतरनाक भूकंप इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस भूकंप ने 4 मील स्क्वायर में बसी जिंदगियों को तबाह कर दिया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.5-9.0 मापी गई थी। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 11/18। इस भूकंप के 40 मिनट बाद ही भयानक सुनामी आई। 50 फीट ऊंची सुनामी का खौफ सदियों तक लोगों के दिल से नहीं निकल पाया। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 12/18। इस ऐतिहासिक भूकंप और सुनामी के कारण करीब 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रभावित इलाकों की सीमाओं पर बसे लोग भी खौफजदा होकर अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 13/18। रिविलेशन 6:12 के अनुसार भूकंप के बाद सूरज काला पड़ जाएगा और चांद का रंग खून जैसा लाल हो जाएगा। सेरेडा ने इस भविष्यवाणी को भी ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर अपना पक्ष रखा है। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 14/18। सेरेडा कहते हैं, लिस्बन में आए भूकंप के 25 साल बाद न्यू इंग्लैंड में सुबह करीब 8 बजे बुक ऑफ रेवलेशन की भविष्यवाणी सच हुई थी। इस दौरान दिन के उजाले में ही सूरज का रंग काला पड़ गया था और चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा था। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 15/18। इस घटना का अंत यही नहीं थमा था। रात के अंधेरे में चंद्रमा भी नजर नहीं आ रहा था और जब नजर आया तो उसका रंग लाल हो चुका था। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 16/18। इसका एक और उदाहरण 13 नवंबर 1933 को नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला था। ये वो तारीख थी जब उत्तरी अमेरिका में आसमान 4 घंटे के लिए आग जैसा नजर आने लगा था। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 17/18। सेरेडाने में लोगों को चेतावनी देते हुए YouTube पर यह वीडियो शेयर किया था। उनका कहना है कि रेवलेशन की 6ठी सील में लिखी सभी बातें सच होती जा रही हैं। 7वीं सील में जीसस के लौटने से पहले ये सब एक बार फिर हो सकता है। में दुनिया का अंत। क्या सच होगी बाइबल की भविष्यवाणी? 18/18। सेरेडा के अनुसार 7वीं सील खुलने से पहले जन्नत में करीब आधे घंटे के लिए सन्नाटा पसरा रहेगा। इस वक्त जीसस अपने एंजल्स के साथ धरती पर उतर रहे होंगे। अगली वीडियो लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म अनुसार यह धरती का प्रौढ़ावस्था काल, जानिए कब होगा अंत। पुराण और वेद अनुसार धरती की उत्पत्ति, विकास और विनाश के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। धरती सूर्य का एक अंश है। मंगल और चंद्र धरती का अंश है और उसी तरह अन्य ग्रह की स्थिति है। एक महातारे के विस्फोट से यह सूर्यादि सभी जन्मे हैं। धरती के जन्म के बाद जब धरती की आग ठंडी हुई तो वह करोड़ों वर्ष तक जल में डूबी रही। उस काल को पुराणों में गर्भकाल कहा गया। एक गर्भकाल करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। 2 शैशव काल फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्डीज, अंडज, जरायुज, सरीसृप रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। 3 कुमार काल इसके बाद पत्र ऋण, कीट भक्षी, हस्तपाद, नेत्र श्रवणेन्द्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। 4 किशोर काल इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। 5
युवा काल, फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। 6. प्रौढ़ काल, वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। 7. वृद्ध काल, मानव द्वारा धरती के संसाधनों का अति दोहन करने और जलवायु परिवर्तन के चलते माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। 8. जीर्ण काल, फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। अत्यधिक ताप के चलते चारों ओर अग्नि का प्रकोप होगा। 9. उपराम काल, इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल, प्राकृतिक प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। सब कुछ जलकर राख होकर महरलोक में मिल जाएगा। करोड़ों वर्षों बाद पुनः ब्रह्मांड की रचना उसी भस्म से होगी। अगली वीडियो लाइक एंड फॉलो। इस्लाम विश्व का प्रमुख धर्म है जिसे 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा अरब में प्रचारित किया गया था। अरबी शब्द इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मसमर्पण, इस्लाम के मूल धार्मिक विचार पर प्रकाश डालता है कि आस्तिक, जिसे इस्लाम के सक्रिय कण से मुस्लिम कहा जाता है, अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण स्वीकार करता है। अरबी में अल्लाह, भगवान। अल्लाह को एकमात्र ईश्वर के रूप में देखा जाता है, दुनिया का निर्माता, पालनकर्ता और पुनस्थापक। अल्लाह की इच्छा, जिसके प्रति मनुष्य को समर्पण करना चाहिए, पवित्र ग्रंथ कुरान के माध्यम से ज्ञात की जाती है। अक्सर अंग्रेजी में कुरान लिखा जाता है, जिसे अल्लाह ने अपने दूत मोहम्मद पर प्रकट किया। इस्लाम में मोहम्मद को पैगंबरों की श्रृंखला आदम, नूह, अब्राहम, मूसा, सोलोमन और यीशु सहित में अंतिम माना जाता है और उनका संदेश एक साथ पहले के पैगंबरों के लिए जिम्मेदार रहस्योद्घाटन को पूरा और पूरा करता है। अगली मसीह दज्जाल नाम का एक झूठा खुद के ईश्वर होने का दावा करेगा। उनकी दाईं आंख अंधी होगी और वह अंगूर की तरह दिखेगी। हालांकि असली न्याय उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अन्य लोग उस मसीह का अनुसरण करते हुए उसके तथाकथित स्वर्ग की ओर चल पड़ेंगे, जो वास्तव में नर्क होगा। इससे पहले अन्य लक्षण भी दिखाई देंगे और यह भयावह होंगे। मृत्यु और विनाश का ये दौर तब समाप्त होगा जब ईसा चौथे आसमान से मसीह दज्जाल को मारने के लिए लौट आएंगे। हालांकि इसके बारे में अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन ये सबसे लोकप्रिय है। सभी कहानियों में जो आम बात है वही कि ईसा का अवतरण होगा, जो बुराई को खत्म करके इंसानों के लिए अच्छा राज्य बहाल का। अगली वीडियो लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बताईं, उसकी शुरुआत हो गई है। मूलतः शाम के हालात, इमाम महदी का ज़हवा। इस आर्टिकल में हम क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से कुछ अहम तज़किरा करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वैसे तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बड़ी निशानियों के बारे में तज़किरा करेंगे। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। हर घर में फितना दाखिल हो जाएगा। ज़िना आम हो जाएगा। शराब हलाल समझी जाएगी। नौकरानी अपने मलिक को जन्म देगी। मौसीकी गाना बजाना आम हो जाएगा। झूठी गवाही दी जाएगी। झूठ कसरत से बोला जाएगा। गरीब अमीर हो जाएंगे। मुसलमान आपस में कातल और घरात करेंगे। माल और खजाने बाग कसरत हासिल होंगे। ईमानदारी कम और खयानत भरपूर होगी। फहशी आम हो जाएगी। हर घर में फितना दाखिल हो जाएगा। हदीस हजरत औफ बिन मलिक र आप फरमाते हैं कि मैं गाज़वा ताबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त चामड़े के एक खेमे में तशरीफ फारमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायम क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो। फिर एक ऐसा आम और तबाहकुन फितना होगा कि अरब का कोई घर भी इसकी लपट में आने से महफूज नहीं रह सकेगा। सहीह बुखारी 317। जिस्मानी फितने में कातल व घरात, लूट खूसूत, दंगा फसाद, कसाद बाजारी, जिनकारी, फहशी व उर्यानी, सूदखोरी,
हरामखोरी जैसे अंसीर शामिल है जो अरसा दराज से बतदरीज शुरू होकर बिलाखिर अरब के हर घर को अच्छी तरह अपनी लपट में ले चुके हैं, हत्ता के हुदूद हराम और हराम मदीना भी इस लपट से महफूज नहीं। नोट: अरब में फितना का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है। फितना जिस्मानी या रूहानी हर तरह का हो सकता है। रूहानी फितने में बेदीनी, बदअमली, शरीयत से दूरी जैसे अमीर शामिल हैं। ये भी पढ़ें रसूल अल्लाह की कीमती नसीहतें। ज़िना आम हो जाएगा। हदीस: हजरत अनास बिन मलिक र आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और मेरे अलावा कोई और वो हदीस तुम्हें नहीं सुनाएगा। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक गर्मी सुना के क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहलत बढ़ जाएगी, ज़िना आम होगा, शराब बाकसरत पी जाएगी, आदमी थोड़े और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। सहीह बुखारी किताब उल निकाह 5231। हदीस: हजरत अबू हुरैरा र आपसे मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यह उम्मत इस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक कि ये हालत ना हो जाए कि आदमी औरत के साथ भरे बाजार ज़िना करेगी, और इस वक्त बेहतरीन आदमी वो होगा जो ये बात कहेगा, काश तुम इसे दीवार के पीछे ले जाते। हदीस: हजरत अबू आमिर र आपसे मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे। सहीह बुखारी 5590। नोट: यानी क़यामत के करीब ज़िना इतना आम हो जाएगा कि लोग खुलेआम करने लग जाएंगे, और उस दौर में वो शख्स सच्चा माना जाएगा जो ऐसे ज़िना करने वालों को ये नसीहत करेगा कि काश तुम लोग खुलेआम करने के बजाय दीवार के पीछे जाकर करते। नोट: ज़िनाकारी का आम होना क़यामत की एक निशानी है। मौजूदा दौर में यह ज़िनाकारी जंगल में आग की तरह तमाम आलम इस्लाम में फैलकर मुसलमानों के ईमान को जलाकर राख बना रही है। ज़िना एक कबीरा गुनाह भी है जिसकी शरीयत में हद बताई गई है कि अगर ज़िना शादीशुदा ना हो तो ऐसे में 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाए, और अगर ज़िना शादीशुदा हो तो इसे राजम कर दिया जाए। ये भी पढ़ें इल्म की अहमियत। शराब हलाल समझी जाएगी। हदीस: हजरत अबू मलिक अशारी र आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। सहीह बुखारी 5590। हदीस: हजरत इबादा बिन समत र आपसे मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब को हलाल बना लेंगे और इसका नाम बदल लेंगे, और जब तक यह अमलमत ज़ाहिर ना हो जाए क़यामत कायम नहीं होगी। इब्ने मजा 33/14। ये भी पढ़ें कुरान करीम की तिलावत के फ़ायदे। नौकरानी अपने मलिक को जन्म देगी। हदीस: हजरत अबू हुरैरा र आपसे मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के सामने तशरीफ फारमा थे कि एक आदमी आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें वक़ूए क़यामत की कुछ निशानियां बताता हूँ। जब लोमड़ी अपनी मालिका को जन्मेंगी तो क़यामत करीब होगी। सहीह बुखारी किताबुल ईमान 50। हदीस: हजरत अबू हुरैरा र आपसे मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोमड़ी अपने मलिक को जन्म देगी तो ये क़यामत की निशानियों में से है। सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान 97। नोट: लोमड़ी का अपने मलिक को जन्म देना क़यामत की एक निशानी है। बाज़ रिवायत में मलिक और बाज़ में मालिका को जन्म देने का जिक्र है, अलबत्ता लेकिन मफ़हूम दोनों का एक है। इस्लाम फैल जाएगा और मुशरिकीन पर गलबा पा लिया जाएगा तो इनकी औरतों को लोमड़ी गुलाम बना लिया जाएगा, जिनसे पैदा होने वाले बच्चे लोमड़ी के मलिक होंगे, क्योंकि वो बच्चे लोमड़ी के मलिक के नुत्फ़े से हैं। इस जुमले को हकीकत पर महमूल किया जाए कि फिलवक़्त लोमड़ी अपने मलिक को जन्म देगी, और आज के साइंस दौर में ये सब कुछ साबित हो चुका है।
लोग किराए पर औरतें हासिल करके अपने नुत्फे इसके रहे में रखवा देते हैं, फिर वो इस औरत के रहम में परवरिश पाकर जन्म लेता है। हालांकि औरत की हसीयत मुलाजमा की से होती है, जबकि जन्म पाने वाला इसके मलिक का बच्चा होने की वजह से औरत का भी मलिक होता है। ये भी पढ़ें, नमाज की सुन्नत मौसीकी गाना बजाना आम हो जाएगा। हदीस हजरत अबू आमिर आप से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो जिनाकारी, रेशमी लिबास, शराब और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे, और इनमें से कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर अपने बंगलों में रिहायश के लिए चले जाएंगे। इनके चरवाहे सुबह और शाम जानवर लाएंगे और ले जाएंगे। इनके पास कोई फकीर अपनी हाजत की गर्ज से आएगा तो वो टलने के लिए इसे कह देंगे कि कल आना, लेकिन अल्लाह ताला रात ही इन्हें सरकाशी की वजह से हलाक कर देगा, इन पर पहाड़ गिरा देगा और इनमें से बाकी बचने वालों को क़यामत तक के लिए बंदर और खनज़ीर की सूरतों में मस्त कर देगा। सहीह बुखारी किताब उल इशराबा 5590। हदीस हजरत सहल बिन साद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह शराब व कबाब और लाहव व लाभ म्यूजिकल शोज में रात गुजरेगा, फिर सुबह को वो बंदर और खनज़ीर बन चुके होंगे, और इनमें से जो बच जाएंगे इन पर अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा जो इन्हें इस तरह तबाह बर्बाद कर देगा जिस तरह पहले नफरमान कौमों को बर्बाद किया गया। ये सज़ा इन्हें इसलिए मिलेगी कि उन्होंने शराब पीने, गाने बजाने और गाने वालियान फाहिशा रखने को हलाल कर लिया होगा। इब्ने मजा 19/8। ये भी पढ़ें, कुरान की तिलावत झूठी गवाही दी जाएगी। हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले झूठी गवाही दी जाएगी और सच्ची गवाही छुपाई जाएगी। नोट, झूठी गवाही देना क़यामत की निशानी है। मौजूदा दौर में ये निशानी बिल्कुल वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को कबीरा गुनहों में से करार दिया है। आज हमारे अदालतों का अक्सर निज़म झूठी गवाही पर मुहासिर है। किराए के गवाह बक्सरत और आसानी मिल जाते हैं, जिनके जरिए हर तरह के नाजायज़ मुकदमात के जायज़ फैसले केरवा लिए जाते हैं। झूठ कसरत से बोला जाएगा। हदीस हजरत अबू हुरैरा आप से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत क़याम होने से पहले फितने ज़ाहिर होंगे, झूठ बक्सरत होगा, बाजार करीब हो जाएंगे। सहीह बुखारी किताब उल फितन 7061। हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आप से मरवी है कि शैतान इंसानी सूरत में किसी कौम के पास आकर झूठी हदीस सुनाएगा और लोगों में इंतशार वकिया हो जाएगा। इनमें से एक आदमी कहेगा कि मैंने एक शख्स से यह हदीस सुनी है जिसका चेहरा तो मैं पहचानता हूं मगर इसका नाम नहीं जानता। सहीह मुस्लिम मुकदमा 17। हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आप फरमाते हैं कि समंदर में शैतान कैद है जिनको सुलेमान सत ने कैद किया था। अनकारीब वो निकलेंगे और लोगों को कुरान सुनाएंगे, यानी धोखा देने के लिए झूठा कुरान बना लाएंगे। सहीह मुस्लिम मुकदमा 18। नोट, झूठ का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है। ये निशानी अरसा दराज से जाहिर हो चुकी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे जाहिर होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बंधेंगे और झूठी हदीसें गरा के लोगों को सुनाकर गुमराह करेंगे। आम गुफ्तगू में झूठ बोलना भी गुनाह है, लेकिन इल्मे हदीस में झूठ बोलने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस जिसने जानबूझ के मुझ पर झूठ बंधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम आग में बना ले। सहीह मुस्लिम मुकदमा 4। ये भी पढ़े, नुज़ूल व हिफाजत कुरान करीम गरीब अमीर हो जाएंगे। हदीस हजरत अबू हुरैरा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से है कि छोटे और कमीने घरों वाले सालेह लोगों पर गालिब आ जाएंगे। मजमा अल-ज़वैद 327/7। हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास आप से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि लोनही मलिक को जन्म दे रही है, चरवाहे फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जा रहे हैं और नंगे, भूखे और फकीर लोगों के सरदार बन चुके हैं, तो क़यामत के आसार और निशानात हैं। मसनद अहमद 396/1।
नोट: गरीब, फकीर और उजाड़ किस्म के लोगों का मालदार और साहिब-ए-हसीयत हो जाना कुर्ब क़यामत की एक निशानी है। किसी वक्त में अरब का इलाका सहराओं और रेगिस्तान पर मुश्तमिल था और यहाँ के अक्सर मकीनों का गुजर बसर मवाशी पालने पर मुहासिर था। मगर जब से अल्लाह ताला ने अरब के सहराओं में तेल के चश्मे जारी फरमाए हैं, तब से अरब के सहरा मरगजाओं में और रेगिस्तान जमनास्तानों में बदल गए हैं और हर तरफ खुशहाली और मालो दौलत की फरवानी अयान है। कई लोग जो ज़हरी भिखारी होते हैं, मगर हकीकत मुंकशाफ होने पर पता चलता है कि ये भिखारी लाखों में खेलने वाला है। ये भी देखे, अस्ताफिरुल्लाह दुआ इन हिंदी। मुसलमान आपस में कातल ओ घरात करेंगे। हदीस: हजरत अबू सोबान आप फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने अपने रब से सवाल किया, या रब, मेरी उम्मत को मजमूई तौर पर कहत साली से हलाक ना करना, इन पर कोई ऐसा गैर मुस्लिम दुश्मन मुसलत ना हो जो इनकी मरकाजियत को बिल्कुल नेस्तो नाबाद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे फैसलों में कोई रादो बदल नहीं हो सकता। मैंने आपकी अपनी उम्मत के हक में ये दुआ कबूल कर ली है कि इन्हें कहत साली से हलाक नहीं करूँगा और ना इन पर कोई गैर मुस्लिम दुश्मन मुसलत करूँगा जो इनकी जारी इन उखारी फान के खुवा वो चूंकि इन मुसलमानों पर हमला अवर हो जाए, अलबत्ता यह आपस में कातल ओ घरात करेंगे और एक दूसरे को कैदी तक बना लेंगे। सही मुस्लिम, किताब उल फितन 2889। माल और खजाने बाग कसरत हासिल होंगे। हदीस: जाबिर बिन समरा आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन कायम रहेगा हत्ता कि कुरैश से 12 खुलफा होंगे, फिर क़यामत से पहले झूठे ज़ाहिर होंगे। मुसलमानों की एक बड़ी जमात कीसरा के सफ़ेद खजाने हासिल कर लेगी। सही मुस्लिम, किताब उल इमारा 1822। हदीस: हजरत सोबान आपसे मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को सुकेत दिया तो मैंने ज़मीन के मशरिक़ को मगरिब तक को देखा है। बिलाशुबा मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मुझे मुशाहदा कराया गया है और मुझे सुर्ख व सफ़ेद सोना चांदी तो खजाने भी आता किए गए हैं। सही मुस्लिम, किताब उल फितन 2889। ये भी पढ़ें, नमाज की वाजिबात, ईमानदारी कम और खयानत भरपूर होगी। हदीस: हजरत अबू हुरैरा आपसे मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में लोगों से गुफ्तगू फारमा रहे थे कि एक देहाती आया और कहने लगा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईमानदारी ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। इसने कहा, ईमानत का ज़या कैसे होगा? फरमाया, जब काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो क़यामत के मुंतज़िर रहो। सही बुखारी, किताब उल रिकाक 6496। हदीस: हजरत हुज़ैफ़ा आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 हदीसें बयान फरमाएं जिनमें एक का ज़हुवतो में देख चुका हूँ और दूसरी का मुंतज़िर हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि ईमानत लोगों के दिलों की गहराइयों में उतरती है, फिर कुरान मजीद और हदीस शरीफ से इसकी मजबूती हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में ईमानत के उठ जाने के मुतालिक फरमाया कि आदमी एक मर्तबा सोएगा और इसी में ईमानत इसके दिल से ख़त्म हो जाएगी और इसमें बेईमानी का हल्का सा दाग पड़ जाएगा। फिर एक मर्तबा सोएगा तो वो दाग छाले की तरह हो जाएगा। जिस तरह तुम पाव पर अंगारा फांको तो इससे एक फूला हुआ छला सा निकल आता है जो अंदर से खाली होता है। फिर ये हाल होगा कि लोग खरीदो फरोख्त करेंगे और कोई शख्स ईमानदार नहीं होगा। कहा जाएगा कि फला लोगों में एक ईमानत दर शख्स है। इसके मुतालिक ये भी कहा जाएगा कि वो कितना अक्लमंद, बुलंद हौसला और बहादुर है, हालांकि इसके दिल में रई बराबर भी ईमानत नहीं होगा। हजरत हुज़ैफ़ा आप फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसा वक्त भी देखा कि मैं खरीदो फरोख्त बिला खौफ व खतर किया करता था। अगर वो तजीर मुसलमान होता तो इसका इस्लाम इसे बेईमानी से रोकता और अगर वो ऐसा होता तो इसका मददगार इसे रोकता था, लेकिन अब बेईमानी के बढ़ जाने की वजह से मैं फला और फला के सिवा किसी से खरीदो फरोख्त ही नहीं करता। सही बुखारी, किताब उल रिकाक 6497। हदीस: हजरत अब्दुल्ला बिन उमर
आप फरमाते हैं कि लोगों की मिसाल ऊँटों की से है कि 100 में से एक भी ताइस्ट सवारी के काबिल नहीं मिलता। सहीह बुखारी किताब उल रिकाक 6498। हदीस हजरत मरदास अस्लामी आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग एक के बाद दीगरे रुखसत होते जाएंगे और फजूल लोग बाकी रह जाएंगे, जिस तरह जौ का भूसा या रद्दी खजूर बाकी रह जाती है। अल्लाह ताला इन फजूल लोगों की कुछ परवाह नहीं करेंगे। सहीह बुखारी 6434। ये भी पढ़े, फहाशी और बेहाई फहशी आम हो जाएगी। हदीस अब्दुल्ला बिन उमेर आपसे मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई फैलने और फैलने को नापसंद करता है या बेहयाई फैलने वाले से बुग़्ज़ रखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि बेहयाई फैल जाएगी। मुसद अहमद 217/2। नोट, फहशी और बेहाई का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है। औरतों की बेपर्दगी, मर्दों से इख्तिलात, महलूट तालीम, गाली गलोच, मूवीज, ड्रामे, सॉन्ग्स वगैरह सब इसमें शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक इसका फैलना ला महला कतई है, मगर हमें इस पेशनगोई का मीसदाक बनने से हत्तल मकदूर गराइज करना चाहिए। अगली वीडियो के लिए लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब करें।